हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरू मैडम और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज पाठ परिचय बताऊंगी क्लास 9th का। ठीक है, तो आशा करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही कुशल मंगल से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ बीजीय व्यंजकों को सरल करना सीखेंगे। ये 3 तरह का सवाल है, एक इस तरीके का है, एक इस तरीके का है और एक इस तरीके का है। ये 3 तरीके के सवालों को हम आज हल करेंगे और देखेंगे इन तीनों सवालों में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें क्या है, ये पद द्विपद इसमें है, द्विपद इसमें है। ठीक है, इसमें देखिए 5 + √7 2 + √5। तो इसको हमें हल कैसे करना है, ये आपके पाठ की कुछ सरल करने के लिए व्यंजक दिए गए हैं। अगर आप रूट वाला व्यंजक सरल कर लेते हैं तो अगला एक्सरसाइज जो है 1.5 वो इजीली हो जाएगा। तो इसको बिना वीडियो को स्किप किए अगर आप देखते हैं और समझते हैं तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप भगा भगा कर देखते हैं या करते हैं तो समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 5 + √7 और ब्रैकेट क्लोज 2 + √5। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, मेहनत बहुत ही आसान है। जरा इसको देखेंगे, इसमें क्या है कि 2 पद एक ब्रैकेट में है, दूसरा 2 पद दूसरे ब्रैकेट में है। तो इनको क्या करना है, आपको पहले पद से इन दोनों पद को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पहले पद से दोनों पदों को, दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो चलिए करते हैं 5 2 + √5 ऐसे लिख देंगे। अब प्लस √7 और 2 + √5। इस तरीके से हमने इस पहले वाले ब्रैकेट के दोनों पदों को दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों पदों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, ताकि आप साइन में यानी चिन्ह में कभी गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हो जाएगा, इसको 5 × 2 = 10 प्लस 5 और √5 है तो इसको कैसे लिखते हैं, हमेशा 5 √5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसमें देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √5 7 हो जाएगा। अब प्लस ये प्लस और ये प्लस तो लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए √7 × √5 है। ठीक है, तो रूट में अगर विषम संख्या होती है तो दोनों में मल्टीप्लाई करके एक रूट बना देते हैं। तो चलिए इसको करते हैं 10 + 5 √7 + 2 √7 प्लस 7 5 = 35। अगर इनका वर्गीकरण होता यानी कि वर्गमूल होता इसका, ठीक है, सॉरी वर्गमूल होता, वर्गीकरण नहीं वर्गमूल होता, तो हम इसको क्या करते, तोड़ देते। लेकिन इसका वर्गमूल होगा नहीं, इसीलिए हम इस तरीके से लिखकर, अब देखिए कोई भी पद ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो जब मिलता जुलता नहीं है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए अब इसमें देखिए इस पद में क्या था, इस सवाल में क्या था, ये दोनों घर अलग अलग डिफरेंट थे यानी भिन्न भिन्न थे। इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में ये दोनों पद अलग थे, इस कोष्टक में भी दोनों पद अलग थे। लेकिन सवाल नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये दोनों कोष्टक के अंदर जो भी संख्या ये अंक लिखे हुए हैं वो एक जैसे ही हैं। देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, लेकिन चिन्ह में सिर्फ अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इस तरीके का अगर पैटर्न आपको मिलता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे इसमें क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला जोड़ देंगे। तो क्या होता है, a + b का एक घर और a - b का एक घर। देखिए एक घर प्लस का और एक घर माइनस का यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, अब इसको, ये रूप आपको दिया हुआ है, इस रूप को आपको लेना है। तो बस इसमें क्या है, a हमारे पास 5 है और b हमारे पास √5 है, बस यहाँ पर रख दीजिए। तो ये a है और ये b है। तो a कितना है, 5, तो 5 का रूट हो गया, अब प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 25, अब प्लस √5 × √5। देखिए ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई 2 रूट, याद रखेंगे इस चीज को कि रूट में अगर सम संख्या में रूट खुलेगा तो एक अंक निकलेगा।
जो भी होगा अंदर, अंक या संख्या जो भी होगा वो निकलेगा। अगर यही विषम संख्या में खुलता है, विषम संख्या में अगर खुलता है तो ये एक अंक के साथ एक रूट लेगा, अंक के साथ एक रूट लेगा। तो हमारे पास देखिए ये घात के ऊपर निर्भर करता है कि ये घात कैसा है। तो घात हमारा सम संख्या है, तो इसमें √5 गुने √5 दो बार खुलेगा, √5 इंटू √5, तो ये दोनों रूट खुलेगा तो एक अंक निकलेगा, यानी अंक कौन सा जो अंदर है वही निकलेगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 30, इसका आंसर आ गया 30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या गड़बड़ हो गया है, जरा इसको ध्यान दे। यहाँ देखिए a² माइनस b² है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो यही बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। अगर हम a² प्लस b² लगाएंगे तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो यहाँ दिया हुआ है हमें इस रूप की जरूरत है ना, तो इस रूप में को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए वहां माइनस था तो यहाँ भी क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 20 आंसर। समझ आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अब देखिए अगला सवाल है कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a क्या है हमारे पास √3 है, b क्या है √7 है। ठीक है, अब यहाँ पर a और प्लस b का होल स्क्वायर अगर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है, चिन्ह का ध्यान रखते हुए। ये तो पहले सवाल में जैसे गलती किए तो वैसे इसमें भी गलती हो जाएगा, तो सवाल को ध्यान से देखते हुए, सूत्र को ध्यान से देखते हुए करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कहता है आदमी की सही समय पर सही चीज पता चल जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ रूट कैसे आएगा, एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। तो आएगा आपके पास √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई √7 a इंटू बी प्लस b², तो b ये है इसका होल स्क्वायर। बस समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ खोलेंगे तो कितना है, मैंने क्या कहा कि जो सम संख्या अगर होगा तो अंक निकलेगा, तो 3 निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 7, ये विषम संख्या है तो 2 √21 हो जाएगा। अब प्लस 7 दो बार है तो एक बार खुलेगा तो क्या आएगा 7। अब देखिए ये और ये एक जैसा है, इनको प्लस कर देंगे, प्लस है बीच में ना, प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7 और 3 10 प्लस 2 √21, ये इसका। अब कोई भी अगर कॉमन लेना चाहता है तो कॉमन भी ले सकता है, अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा 5, अब प्लस यहाँ आ जाएगा √21। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अगर इच्छा हो तो आप ये भी लिख सकते हैं और इच्छा हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, किसी में ऐसा नहीं है कि आपको नंबर कटने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये तीनों सवाल समझ में आ गए हैं तो मैं आपको एक होमवर्क टाइप में देना चाहती हूँ कि करके आप इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए √11 माइनस √7 और दूसरा हो गया √11 प्लस √7, आप इसको बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।